जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, मीराबाई का विश्वास उतना दृढ़ होता जा रहा है। एक दिन मीराबाई अपने ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए पुष्पों का हार बना रही थी, और जैसे ही पुष्पों का हार बना रही थी इतने में ढोल नगाड़े ताशे बाजे बजने की आवाज आने लगी। मीराबाई भी अपने कार्य को छोड़ करके भागी, और भाग करके जब खिड़की से देखा राजमहल के बाहर के रास्ते से ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं, लोग बाग नाच रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके ऊपर बैठे हैं, और तभी एक सुंदर सी घोड़ी, और उस घोड़ी पर बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने, सिर पर सेहरा पहने, सिरपेच लगी है, मुखमंडल पर बढ़िया सुंदर प्रसन्नता है, आंखों में काजल लगे हैं, आहा अद्भुत राजकुमार एक घोड़े पर बैठ कर के सवार जा रहा है। मीराबाई अपनी मैया के पास गई, बोले मैया ये क्या हो रहा है, देखना जरा बाहर। तब मैया ने आके बताई, बोले लाली ये बारात जा रही है। बोले बारात, वो क्या होता है मैया? बोले अरे बारात मतलब ब्याह के लिए बारात जा रही है, ये आगे हाथी पे उस वर के उस दुल्हा के पिताजी बैठे हैं, उसके दादाजी बैठे हैं, और वो जो घोड़ी पे सुंदर सा राजकुमार बन के बैठा है ना, सिर पर पगड़ी बांध करके, सिरपेच लगा करके, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके, इतना प्रसन्न हो रहा है। बोले हाँ। बोले वो दुल्हा है, वो दुल्हा है, अपनी दुल्हन से ब्याह करने जा रहा है। मीराबाई बोली दुल्हन कौन होती है? बोले संसार की हर कन्या एक दिन दुल्हन बनती है, और उसका दुल्हा ऐसी घोड़े पर बैठ करके आता है, उससे ब्याह रचाता है, और फिर उसको अपने संग ले जाता है। मीराबाई बोली तो मेरा भी दुल्हा ऐसे ही आएगा? बोले हाँ तेरा भी दुल्हा ऐसे ही आएगा। मीराबाई बोली कब आएगा? अब माँ बोली अब ये कोई पूछने की बात है, अरे भी बड़ी तो हो जा, एक दिन तेरा भी दुल्हा आएगा। अब तो मीराबाई उस प्रसन्न राजकुमार को देखकर के मन में उनके भाव उत्पन्न होने लगे, नहीं नहीं मुझे भी ऐसा दुल्हा चाहिए, अभी चाहिए, माँ मेरा भी ब्याह कराओ, मुझे बताओ मेरा दुल्हा कब आएगा। माँ बोली ये कोई पूछने की बात है मीरा, थोड़ी बड़ी हो जा, थोड़ी समझदारी आ जाए तेरे भीतर, फिर तेरा भी ब्याह करा देंगे। जैसे अभी दुल्हा लाओ, अभी मेरे लिए ऐसी बारात मंगाओ, अभी हाथी के ऊपर मेरे ससुर जी को चढ़ा के लाओ, मैं भी ऐसे राजकुमार के साथ वरण करूं, मेरे वरण कब होगा, मेरे दुल्हा कब आएंगे। रोने लगी मीराबाई, रोते रोते पूरा घर बेहाल कर दिया। मैया ने आकर के हृदय से लगाया, बोले रोती क्यों है? बोले मुझे बताओ मेरे दुल्हा कहाँ है। माँ ने सोचा क्या करूं, इतना रो रही है, इतनी परेशान कर रही है। तभी सामने चौकी पे बैठे मीरा के गिरधर, उनकी ओर दृष्टि पड़ी माँ की। अरे देख 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 देख, देख इधर आ, देख तेरा दुल्हा मिल गया मुझे। कहाँ है माँ? कहाँ है कहाँ है कहाँ है? बोले वो देख, वो चौकी पे बैठा है सज धज के बढ़िया तैयार होकर के, वही तेरो दुल्हा है, वही तेरो बींद है, और तू बाकी बींदड़ी है, यही तेरो बींद है। मीराबाई बोली ये तो मेरो गिरधर है, ये तो मेरो गोपाल है। बोले नहीं नहीं मीरा, यही तेरो बींद है। बोले सच? बोले हाँ सच, यही तेरो बींद है। अब तो मीराबाई ने आज तक तो ठाकुर जी को देखती ही थी, पर आज जब मैया ने ऐसा कहा कि यही तेरे पति हैं, इस भाव को सुनकर के जब मीराबाई ने ठाकुर जी को देखा, तो आज ठाकुर जी थोड़े और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आज गिरधर लाल थोड़े और आनंद में दिखाई दे रहे हैं। मीराबाई तो प्रसन्न हो गई, आनंद में भर गई। अब माँ तो जैसे तैसे मीरा को शांत करके वहां से चली गई, लेकिन मीराबाई अब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही है, मानो अपनी मन को, अपनी बुद्धि को, अपने तन को, अपने भाव को, हर भाव को ये समझा रही है कि यही मेरा बींद है, यही मेरा पति है, यही मेरा सर्वस्व है, ऐसा भाव। अब तो बींद मिल गया मीराबाई को, उन्हीं को देखती हैं, उन्हीं को सिहाती हैं, उसी भाव से दर्शन करती हैं। बींद मिल गया मीराबाई को, उन्हीं को देखती हैं, उन्हीं को सिहाती हैं, उसी भाव से दर्शन करती हैं। कहीं भी कोई घर का काम करने जाती हैं, कुछ भी करने जाती हैं, तुरंत आके पहले लाल जी को देखती हैं। जैसे कभी राव दूधा जी भोजन करने के लिए बैठे, मीराबाई संग बैठती हैं, लेकिन एक रोटी पूर्ण होते ही दौड़ के भागती हैं, और कक्ष में बैठे पहले गिरधर को देखती हैं, कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं उनको कोई कष्ट तो नहीं, कहीं कोई पीड़ा तो। फिर आती हैं, फिर जल पीती हैं, फिर भाग के जाती हैं, फिर देखती हैं। दूधा जी कहते हैं अरे मीरा एक जगह बैठ जाना, क्यों बार बार उठ करके भागती है? बोले मैं अपने गिरधर को देखने गई, कहीं रो तो नहीं रहे,
कहीं परेशान तो नहीं हो गए। अब मैं आपके पास बैठी हूं, अकेले का मन नहीं लग रहा होगा ना, इसलिए बार बार देखने जाती हूँ। घर का कोई भी काम हो, संसार का कोई भी काम हो, हर काम के विश्राम में ठाकुर जी को देखना है। अब तो उन्हीं को देखती है, और वो और उनकी और प्रिय में कैसे बनूं, बस वही विचार करती है। निवृत्तिनाथ जी ने पहले ही वचन दिया था दूधा जी को कि जब ठाकुर जी गए थे कि मैं आपकी इस बालिका को समय आने पर योग की शिक्षा दूंगा, क्योंकि मैं दूर तक देख पा रहा हूं ये साधारण बालिका नहीं है। योग निवृत्तिनाथ जी अपने संपूर्ण ग्रंथों को लेकर के और बड़े भावों को लेकर मीराबाई को शिक्षा देने के लिए पधारे। 6 महीना साल भर अब अध्ययन चलेगा मीराबाई का, योग साधना और संगीत सब सीखेंगी, और साथ साथ राजकुमारी हैं तो घोड़ा चलाना भी सीखेंगी, तलवार चलाना भी सब सीखना ही है। कि योग निवृत्तनाथ जी 4 दिन बाद दूधा जी के पास गए और जाकर के बोले, भगवान अब आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। दूधा जी बोले, आप अभी तो आए भगवान 4 दिन पहले, आप मीरा को योग ध्यान साधना आदि सब सिखाने के लिए आए थे, उसको अध्ययन कराने आए थे। आप 4 दिन में ही कहां जा रहे हैं? अब वो बेचारी कहां जाएगी, किससे पढ़ेगी? निवृत्तनाथ जी के चेहरे का आव भाव बता रहा था कि उनके पास शब्द नहीं है बोलने को। दूधा जी बोले, भगवान कोई अपराध बन गया हम लोगों से, आप क्यों जा रहे हैं? निवृत्तनाथ जी कहते हैं, दूधा जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी ये बालिका साधारण नहीं है। वर्ष भर में जो एक बालक को सीखना चाहिए वो आपकी मीरा ने 4 दिन में सीख लिया है। अब मैं क्या सिखाऊं उसको, मैं क्या बताऊं उसको? मैं इतनी पोथियां लाया था, लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है कि जो मैं उसको सिखाऊं। वो निश्चित ही अपने प्रारब्ध से, अपने पूर्व जन्म से और ना जाने कहां से उसके पास में सब कुछ है, केवल एक गुरु बताने वाला चाहिए, वो सब जानती है। इतनी छोटी आयु में उसके हृदय में ध्यान, तप, योग, साधना सब विद्यमान है। मैं आधा शब्द बोलता हूं, पूरा वाक्य मीरा कर देती है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं, वो सब जानती है, उसको सब पता है। और 4 दिन में निवृत्तनाथ जी चले गए। बोले, आपकी बेटी को सब आता है, उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी हो रही है, संतों का आगमन लगा ही रहता है। अब तो गिरधर को पति रूप में ही देखती हैं। एक दिन एक श्याम कुंज करके भी बनवाई दूधा जी ने, राजमहल के भीतर ही बढ़िया सुंदर लता गुल्म पत्रों के बीच में एक कुंज बनाई है, जहां पर गिरधर लाल जी विराजते हैं, श्याम कुंज। मीराबाई अधिकतर वहीं बैठी रहती हैं। वहीं आगे एक सरोवर है। एक दिन मीराबाई उस सरोवर के नीले नीले वर्ण को देख रही थी। मैंने बंधुओं कल बताया था ना कि मीराबाई हर जगह कृष्ण को खोजती। जैसे कि संतों ने आके बताया, बोले मीरा दोपहर में राजभोग धराने के बाद फिर ठाकुर जी के थोड़ी देर के लिए कपाट बंद किया करो। मीराबाई बोली, क्यों? बोले, अरे लाला गैया चरावे जावे तो उतनी देर ठाकुर जी को अवकाश करना चाहिए। तो मीराबाई बोली, उतनी देर मैं क्या करूं फिर? बोले, नेत्र बंद करके चिंतन करो, ध्यान करो। तो वही राजभोग का समय, राजभोग के बाद पर्दा लगा के मीराबाई उस नीले नीले जलाशय को देख रही थी, जो सरोवर श्याम कुंज का है, और उसके गहराई को देख रही थी, और बार बार कह रही थी, ऐसे ही तो हमारे लाल जी हैं, ऐसे ही तो हमारे श्री कृष्ण हैं, ऐसा ही तो उनका वर्ण है। बस ये चिंतन करते 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 उस श्याम वर्ण के उस सुंदर जलाशय में कटाक्ष नेत्रों का दर्शन हुआ। सुंदर मुस्कान, अद्भुत दंतावली, सुंदर कपोल, घुंघराले केश, मधुर मधुराति मधुर ठाकुर जी का वो वपुः कटाक्ष नेत्रों से मीराबाई को देख रहे हैं। मीराबाई ने जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही नेत्र बंद हो गए, और जो माधवी को यमुना के तट पर जल उचाने के समय दर्शन हुआ था, वही दर्शन, वही सुगंध, वही स्पर्श, वही भाव, वही आभा मंडल, वही वातावरण, वैसा ही सब कुछ अनुभव होने लगा। और वो चिंतन करते ही मानो मीराबाई के नेत्र बंद हो गए, और धीरे 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 मीराबाई उसी जलाशय में प्रवेश करती जा रही हैं। स्वर आया कान में, तेरो नाम का है री, यहां कहा कर रही है? अरे तेरो रूप तो बड़ा चोखो लगे हैं, दिन रात मेरी सेवा करे, पूजा करे,
मोकू भी तू बड़ी भावे, अरे अपनो नाम तो बता। मीरा हिचकिचाते हुए अपना नाम बोल रही हैं, शब्द निकल नहीं रहे मुख से, भूल गई हो मानो मेरा नाम क्या है। ऐसा वातावरण आभा मंडल हो गया, मुख से निकला मीरा। मीरा शब्द सुनते ही ठाकुर जी जोर से हंसने लगे। अरे बड़ा चोखो नाम है तेरो तो, चल आजा, जल में काई को जा रही है, अरे आ देख 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 तू डूब जाएगी। और इतना कहते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। मीराबाई को अभी तक अनुभव नहीं था कि वो जल में जा रही हैं, और अचानक पैर फिसला और मीराबाई उसी जलाशय में गिर पड़ी। सखियां दौड़ी, दौड़ करके आई, मीराबाई को चेतना दी, बाहर निकाला, पैरों को मलना प्रारंभ किया, हाथों को मलना प्रारंभ किया, जैसे तैसे चेतना आई। सब पूछ रहे हैं मीरा क्या हुआ था, तुम जल में कैसे गिर गई, किसको बताएं, कैसे बताएं, वर्णन का विषय नहीं है। और शाम का समय जब हुआ, अचेत अवस्था में बैठी है मीरा। आज उत्थापन का समय जैसे हुआ, पर्दा खोला, वो स्पर्श अभी तक अनुभव हो रहा था मीराबाई को, वो स्वर अभी तक कानों में गूंज रहे थे, वो मधुर मुस्कान, वो मधुर नेत्र कटाक्ष, मधुरादि पतिर अखिलम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, ये सब मीराबाई के स्फूर्ति में बार बार स्फुटित होता जा रहा था। हाथ में तानपुरा लेकर के मीराबाई झंकृत कर रही हैं तारों को, और झंकार देते 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 बहुत देर तक बैठी रही, बस अपलक नेत्रों से गिरधर को निहार रही हैं। और झंकार करते करते आज पहली बार मीराबाई के मुख से उनके जीवन का सर्वप्रथम पद प्रकट हुआ। निपट बंक छवि अटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना। बोले निपट बंक छवि अटके नैना, मेरे नैना। मीराबाई कह रही है ऐसी सुंदर बांकी छवि पे मेरे नेत्र अटक गए हैं। देखत रूप मदन मोहन को, देखत रूप गाओ मदन मोहन को, पियत पीयूख न भटके नैना, पियत पीयूख न भटके नैना। निपट बंक छवि अटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी बाग लर लटके, टेढ़ी बाग मीरा के प्रभु, मीरा प्रभु के रूप लुभानी, मीरा प्रभु के रूप लुभानी। गिरधर नागर नटके नैना, गिरधर नागर नटके नैना। निपट बंक छवि अटके नैना, निपट बंक छवि अटके। और जैसे ही मीराबाई के हृदय से शब्द प्रकट हुआ, शब्द प्रकट होते ही मानो बेचैन मीराबाई का हृदय शांत हो गया। और मीराबाई अब जब भी ठाकुर जी को याद करती हैं सो गाने लग जाती, और यही गायन ही मीराबाई की श्रृंखला बन गई पदों की। जब भी हृदय में कोई बेचैनी होती है, जब भी ठाकुर जी की बहुत याद आती है, मीराबाई कुछ सोचती नहीं है, केवल तार झंकृत करती रहती हैं। थोड़ी देर करते 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 जो शब्द पहला निकलता उसी पर ही पूरा पद गा देती। यही मीराबाई की अब आदत बनती चली गई, जब मन होए तब ठाकुर जी के सामने जाकर के गाने लग जाए। इस प्रकार मीराबाई ठाकुर जी के भाव में आसक्त होती गई। मीराबाई की भक्ति बढ़ती देख, इतना ज्यादा गायन, इतना ज्यादा भजन बढ़ता देख, मीराबाई की भक्ति बढ़ती देख, इतना ज्यादा गायन, इतना ज्यादा भजन बढ़ता देख, रानी वास में अब चिंता प्रकट होने लगी सब लोगों के चित्त में। सब लोग मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये कछु ज्यादा ही भक्त बनती जा रही है, अब इसकी शादी सगाई करो। सबके खाना पूसी शुरू होने लगी और बात
फैलते फैलते मीराबाई के कानों में पड़ गई कि अब हमारे विवाह की चर्चा हो रही है। बाई ने जैसे ही सुना कि मेरे विवाह की चर्चा हो रही तो मीराबाई पहले तो हंसी, जिसने बताया उसकी बात सुन के। बोले तुमको पता है रानीवास में तुम्हारे ब्याह की चर्चा चल रही है? मीराबाई हंसी। बोले मतलब? बोले तुम्हारा ब्याह कहीं श्रेष्ठ कुल में किया जाए ऐसी बातें चल रही हैं, और तुम्हारी जो भुआ है ना मेवाड़ के, वहां ब्याई हैं, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि उनका जो भतीजा है राजा भोजराज, उससे तुम्हारा विवाह हो, ऐसा प्रस्ताव, ऐसी बातें चल रही थी। तो मीराबाई पहले तो हंसी। बोले तू गलत सुन के आई होगी, मेरे ब्याह की बात नहीं चल रही होगी, किसी और के ब्याह की बात चल रही होगी। बोले क्यों? किसी और की क्यों? तेरी चल रही थी। बोले नहीं, मेरा ब्याह तो हो चुका। बोले मतलब? बोले हाँ, मेरा ब्याह तो हो चुका है ना। मैंने एक दिन अपनी माँ से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था ये गिरधर ही मेरे पति हैं, इनसे मेरा ब्याह हो गया है। माँ ने मुझे एक बार बताया था, मेरे ब्याह की चर्चा नहीं होगी। अब जो जिसने सुना सखी वो हंसने लगी। बोले ये कोई गिरधर किसी के पति थोड़े ही होते हैं, ये तो भगवान है, ये किसी के पति थोड़े ही हैं। अब मीराबाई बचपन से ही इसी भाव में रही थी, अब उनको कोई उस भाव से पद भ्रष्ट करे ये उनसे सहन नहीं होता था। मीराबाई गुस्सा क्रोध में भर करके रानीवास में नहीं गई, सीधे दूधाजी के पास गई, और दूधाजी के पास में जाकर के गुस्सा, नेत्र लाल पड़ रहे हैं और उदास होकर के मीराबाई खड़ी हैं। दूधाजी बोले अरे मीरा हमेशा आती है, आकर के तुरंत मेरी गोद में बैठ जाती है, इतने आनंद में रहती है, इतनी प्रसन्न रहती है, आज ऐसे उदास क्यों, क्या बात है? बोले देखिए आप जाकर के माँ को, भामाशा को, सबको समझा दीजिए, ये लोग बहुत बातें बनाते हैं मेरे बारे में। दूधाजी बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देखो ना, ये सब कह रहे हैं कि ये मेरा ब्याह करा देंगी किसी भोजराज राजा के साथ में, मेरा ब्याह की चर्चा चल रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। दूधाजी बोले लाली देख, एक दिन ब्याह तो होना ही है, और ये भोजराज राजा तो मैंने सुना है ये तो शायद मेवाड़ के राजा का बालक है। बोले कहीं का भी हो, कोई भी हो, लेकिन मेरा ब्याह तो हो चुका है ना। मैंने एक दिन माँ से पूछा था कि मेरा बींद कौन है, उन्होंने मुझे कहा था कि गिरधर तेरा बींद है। अब वही जब मेरे बींद है तो फिर मेरा ब्याह किसी और से क्यों कराया जा रहा है, मेरे ब्याह की चर्चा क्यों करी जा रही है? जब मैं तन मन धन सबसे उनको अपना मान चुकी हूं तो फिर कहीं और मेरे ब्याह की चर्चा क्यों हो रही है? आप जाकर के सबको बोलो। मैंने जाकर के बोला तो माँ कहती है वो तो मूर्ति है, वो तो पीतल है, वो तो तांबे के हैं, ऐसा ऐसा बोलती हैं। अरे ऐसे कौन बोलता है? मैंने बचपन से कथा में सुना, जोशी जी बताते थे, निवृत्तनाथ जी बताते थे, सब संत आकर के बताते थे कि ये प्रतीक हैं, और प्रतीक को आप जड़ वस्तु कैसे कह सकते हो? आप समझाओ ना माँ को जाकर के। वो बार बार कहती है मैं तेरा ब्याह कराऊंगी, मुझे ब्याह नहीं करना, मेरे सर्वस्व गिरधर हैं। रोती हुई मीरा को देख करके, और उसके हृदय में जो संतों ने बीज बोए हैं, भाव बोए हैं, उन सबको सुन करके दूधाजी भी नेत्रों में सजल हो गए और मीरा को अपनी छाती से लगा लिया। रोती हुई मीरा को हृदय से लगा करके दूधाजी बोले मैं तुझे वचन देता हूँ, जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक तेरा विवाह नहीं होगा। लेकिन मीरा, यदि मेरी अनुपस्थिति में ये सब लोग तेरा ब्याह करा दें, तू चिंतित मत होना, तू परेशान मत होना बेटा, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक तेरा ब्याह नहीं होगा। मीराबाई दूधाजी से लिपट करके खूब रोई, तेरा ब्याह नहीं होगा। अपने कक्ष में आ गई, अपने ठाकुर जी को देखने लगी, और गिरधर लाल जी के सामने बैठ करके मीराबाई खूब रोई, और रोते हुए मानो ठाकुर जी को पुकारने लगी। बोले अब कब तक आप मुझे परेशान करेंगे? मेरे घर के लोग नहीं मानते कि आपसे मेरा ब्याह हुआ है, आप आ जाओ ना मेरे जीवन में, आकर के मुझे स्वीकार करो ना। खूब रोए। तब मीराबाई की कुछ सखियों ने आकर के उनको, सहचरियों ने आके समझाया। बोले आप ऐसे रोइए मत, रुदन मत करिए, इनको समझाइए, ये कृपालु हैं, ये कृपानाथ हैं, सबकी सुनते हैं, ये भक्तवत्सल हैं। मीराबाई बोली लेकिन मैं भक्त नहीं हूँ, मैं इनकी बींदड़ी हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, मेरे अंदर वो भाव नहीं जो भक्तों के होते हैं, मैं इनको अपना पति मानती हूँ, ये मेरे सर्वस्व हैं। मैंने तो सुना था कथा में, जोशी जी बताते थे इनकी 16,108 पत्नियां हैं। अपनी सखियों से कह कर रोती हैं कि 16,108 ब्याह तो 5,000 साल पहले किए थे, और भी ना जाने इनके कितने प्रिय होंगे, कितने भक्त होंगे, मैं इनको कहाँ दिखाई देती होंगी, मेरा भाव इन तक पहुंच भी पाता होगा कि नहीं, पर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। अपनी सखियों से कहने लगी, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर,
मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल की झकझोर, वृंदावन के कुंज गलिन में नाचत नंद किशोर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित चोर, सखी मारो कानू रो कले जारी को। मीराबाई रोती हैं, परंतु उनकी सब दास दासियां उनको समझाती हैं कि आप इस प्रकार चिंतित मत हो, ठाकुर जी आपकी बात सुनेंगे। और एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसंग आया और जन्माष्टमी का मंगल दिवस, आज सप्तमी थी, सब दास दासियां तैयारियों में लगे थे, सब बड़े प्रसन्न थे। तो निश्चित है जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में भाव आता है मीराबाई भी बड़ी प्रसन्न होंगी, पर मीराबाई आज बड़ी दुखी हैं। सुबह सुबह सब लोग उठ करके तैयार हो गए, मीराबाई अपने पुराने वस्त्रों में ही बैठी हैं, ठाकुर जी को निहार रही हैं। सखियों ने आकर के पूछा, जी बाई जी आज जन्माष्टमी है, आज ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव है, आप आज प्रसन्न नहीं लग रही हो। मीराबाई कहती हैं 10 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही हूँ इनकी, 10 वर्ष से अकेली ही जन्माष्टमी मना रही हूँ, ये आ ही नहीं रहे मेरे पास में। ऐसी जन्माष्टमी का क्या फायदा जिसमें श्याम सुंदर प्रकट ही ना हो रहे हों। सखियों ने आकर के कहा, पता नहीं क्यों आज मन में भाव आ रहा है कि आज ये जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। जैसे ही सुना आज आएंगे, मीराबाई को विश्वास हो गया दृढ़, आज तो आएंगे ही आएंगे। सखियों को आज्ञा की, सुनो माँ के पास जाओ और माँ से सुंदर वाले गहने निकलवा के लाओ, तुम भामा के पास जाओ, उनसे जाकर के बढ़िया वस्त्र लेकर के आओ, तुम दूधा जी के पास जाओ, उन्होंने मेरे लिए सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए थे मेरे जन्मदिन के लिए, वो उनसे मांग लाओ। और सुनो उसको बुलाओ, वो मेरे केश सवार दे, उसको बुलाओ, वो मेरा श्रृंगार कर दे। ये शब्द पहले कभी मीराबाई के कक्ष में प्रकट नहीं हुए, आज जो मीराबाई कह रही है अपने श्रृंगार के लिए। सुन करके सब बड़े आनंदित, पहली बार मीराबाई के चित्त में ये भावना आई कि मेरा श्रृंगार करो, रत्न लाओ, आभूषण लाओ, वस्त्र लाओ। अब सखियां भी जा जा करके जब कहती हैं, सुनिए वो आभूषण दे दीजिए, मीराबाई का श्रृंगार करना है। बोले क्या, किसका श्रृंगार? बोले मीरा का। अच्छा आपको पता मीराबाई क्या करती हैं? कोयला होता है ना, कोयला, माँ और भामा, बड़ी माँ, ये सब लोग कोसते रहते हैं, मीरा थोड़ा सज धज के रहा करो, थोड़ा सवर के रहा करो, केस संभाल के रहा करो, थोड़ा सज के रहा करो, समर के रहा करो, राजघराने की पुत्री जैसी दिखनी चाहिए। तो मीराबाई क्या करती, एकांत में जाती, कोयला लेती, कोयला घिसती, और वो जब चूरन बन जाता ना तो उसी से ऐसे अपने गालों पे लगा लेती, नाक पे लगा लेती, ऊपर लगा लेती, यहाँ कर लेती, और यहाँ करके बढ़िया बीच में तिलक लगा के फिर उस पर चंदन पोत के फिर आती। माँ बोलती क्या किया ये तूने? बोले आप कह रही थी ऐसी दिखो जिससे मैं राजघराने की दिखूं, पर मेरे मन में आता मैं ऐसी दिखूं जिससे मैं गिरधर की लगूं। मेरा गिरधर भी तो ऐसा है, या हमारे में ऐसी ऐसी घूमूं। तो कारा कारा पूरा वो कोयला घिस करके पूरे मुंह पे पोत के घूमती थी मीराबाई। पर आज जब पूरे रानीवास में खबर फैली कि मीरा अपना श्रृंगार करना चाहती है, सब आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग आज मीराबाई के कक्ष में आकर के देख रहे हैं, और आज प्रथम बार मीराबाई ने 16 श्रृंगार किए। रूप लावण्य क्या कहें, आज तो ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी भी आकर के मीरा की बलैया लेकर के जाए, इतनी सुंदर। सखियां आपस में मन में विचार करती हैं, किसी को रूप मिल जाता है तो 24 घंटे उसको सजाने संवारने में लगा रहता है, लेकिन मीरा को देखो कितना सुंदर रूप ठाकुर जी ने दिया कि आज श्रृंगार करने के बाद में भी मानो ऐसा लग रहा है आज मीराबाई के सौंदर्य को देख करके कोई ये नहीं कह रहा कि मीरा तू बहुत सुंदर लग रही है। सब ये कह रहे हैं कि इस वस्त्र का सौभाग्य, इस आभूषण का सौभाग्य, इन कड़ूलों का सौभाग्य, इन पाजेबों का सौभाग्य कि मीरा के तन पर आए। सब मोहित हो गए आज तो मीराबाई के रूप को देख करके, इतनी सुंदर मीराबाई। क्योंकि मीराबाई के चित्त में किसी को रिझाने की भावना नहीं है ना, वो तो गिरधर के लिए सजती हैं। आज वो इसलिए सजी हैं क्योंकि एक सखी ने कहा है कि आज ठाकुर जी आएंगे, जन्माष्टमी है।